हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये है पर्सन्स के बारे में। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो वो बोली और लिखी जो जाती है वो बोलने वाले और लिखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने सेंटेंस में किसके लिए क्या यूज करेगा। ठीक है, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें तीन केसेस हैं, आप एक बार समझिए। सेंटेंस में कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं मेनली। एक होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, सेंटेंस में जो व्यक्ति काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में है लेकिन कुछ नहीं कर रहा, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। और वर्ब होती है जो क्रिया, मतलब सेंटेंस में जो काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस को, मतलब पर्सन्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरीज का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो व्यक्ति सेंटेंस बोल रहा होता है। ये वाली बात यहां पे समझने वाली है कि जो व्यक्ति सेंटेंस बोल रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो अपने सेंटेंस में काम कर रहा हो। जैसे मैं अभी रणवीर को बोलता हूं कि रणवीर खाना खाने जा रहा है, रणवीर ने अपने पापा से बात की, वो स्कूल गया हुआ है। बोल तो सेंटेंस में रहा हूं लेकिन मेरे सेंटेंस में काम मैं खुद नहीं कर रहा। मेरे सेंटेंस में मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा हूं। सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? रणवीर कर रहा है। तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर बोलने वाला व्यक्ति अपने सेंटेंस में खुद काम कर रहा है मतलब वो सब्जेक्ट है, वो खुद सब्जेक्ट है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, राइट। तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं अपने खुद के लिए मैं सेंटेंस में काम कर रहा हूं, तो अपने लिए आई का यूज करूंगा मैं। क्लियर है बात ये? अपने लिए आई का यूज करूंगा। और अगर हम ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए वी का यूज करूंगा। अगर हम ज्यादा, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पिकनिक जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं अपने लिए वी का यूज करूंगा। अगर मैं अपने किसी चीज, अपने किसी रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए माई का यूज करूंगा, और ज्यादा लोग हैं तो आर का यूज करूंगा। ठीक है, जैसे मेरा स्कूल, मेरा भाई, ठीक है, मेरा दोस्त, मेरी किताब, ठीक है, मेरी ताकत, ठीक है, और मेरी पर्सनैलिटी, ठीक है, मेरे कपड़े, ठीक है, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, तो सबके लिए माई का यूज करूंगा। और ज्यादा है हमारा स्कूल, हमारे दोस्त, हमारा व्हीकल, ठीक है, हमारी ट्यूशन, राइट, तो उसके लिए हम आर का यूज करते हैं। लिखा है यहां पे पॉजेसिव केस। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन मतलब अपने अधिकार में कुछ होना। तो जब हम कोई चीज अपने अधिकार की बात करते हैं, पास में होने की बात करते हैं, उसके लिए माई का और आर का यूज करेगा फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति बोल रहा है। जैसे मेरा भाई खेल रहा है तो माई ब्रदर इज प्लेइंग, तो माई ब्रदर, राइट। हमारे दोस्त आज आ रहे हैं, आवर फ्रेंड्स आर कमिंग, आवर फ्रेंड्स आर कमिंग, तो उसके लिए हमने आर का यूज किया। जब मैंने बोला कि हमारे दोस्त आ रहे हैं, मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो मैं ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट हूं। जैसे वो मुझे बता रहा है, सेंटेंस में काम हो रहा है बताने का, करने वाला कौन है? वो, राइट। तो मैं सेंटेंस में हूं लेकिन मैं काम नहीं कर रहा, तो मैं अपने लिए मी का यूज करूंगा। क्लियर है बात ये? मैं अपने लिए मी का यूज करूंगा। और अगर हम ज्यादा हैं, जैसे वो हमें बता रहा है, तो मैं अपने लिए अस का यूज करूंगा। हम सेंटेंस में हैं लेकिन हम सेंटेंस में काम नहीं कर रहे, काम हो रहा है बताने का, करने वाला कोई और है, लेकिन बोलने वाला मैं हूं या हम है। मैं हूं तो मैं अपने लिए मी का यूज करूंगा, और ज्यादा है हम तो अस का यूज करूंगा, क्योंकि हम सेंटेंस में काम नहीं कर रहे। क्लियर है? ये वाली बात याद रखिएगा। अगर मेरे सेंटेंस में सेकेंड पर्सन काम कर रहा है, फर्स्ट पर्सन कौन है? जो व्यक्ति बोल रहा है। सेकेंड पर्सन कौन है? जिससे मैं बात कर रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सेकेंड पर्सन कोई ह्यूमन बीइंग ही हो, कोई जीता जागता इंसान ही हो। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए मैं सपोज इस गेट से बात कर रहा हूं तो ये गेट ही सेकेंड पर्सन हो गया। समझ गए बात? ये शीशे में देख के मैं अपने आप से बात कर रहा हूं कि तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, तो मैं अपने लिए क्या यूज कर रहा हूं? तुम यूज कर रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी है।
अगर मैं शीशे में अपने आप से ही बात कर रहा हूं तो वो जो सामने पर्सन शीशे में दिख रहा है वो मेरे लिए सेकंड पर्सन है। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है आपको। क्लियर है? तो इसमें आपने सेकंड पर्सन अगर सेंटेंस में काम कर रहा है तो उसके लिए आपने यू का यूज करना है। जैसे तुम खेल रहे हो, खेलने का काम हो रहा है, कर रहे कौन रहा है? तुम। बोल तो मैं रहा हूं, तो मैं अपने सेंटेंस में सेकंड पर्सन के लिए यू का यूज करूंगा। अगर मैं सेकंड पर्सन की किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी किताबें, ठीक है, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी पर्सनैलिटी, ठीक है, तुम्हारा जिम, तुम्हारी दुकान, तो उसके लिए मैं योर का यूज करूंगा। पॉजेसिव केस। और अगर मेरे सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं कर रहा, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मैं तुम्हें एडमिशन दे रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रेजेंट है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। क्योंकि वो काम नहीं कर रहा इसलिए वो ऑब्जेक्ट है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? यू यूज करूंगा। याद रहेगी बात? इसके बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन में अगर मैं बात कर रहा हूं किसी थर्ड पर्सन के बारे में और वो सेंटेंस में काम कर रहा है और वो मेल है, वो मेल है तो उसके लिए ही का यूज होगा। उसकी किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो हिज का यूज होगा। अगर वो सेंटेंस में प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं कर रहा तो हिम का यूज होगा। जैसे वो जा रहा है, ही इज गोइंग, उसका भाई जा रहा है, उसका भाई, बोलते मैं तुमसे रहा हूं, हिज ब्रदर इज गोइंग। मैं उसे बता रहा हूं, अब उसे सेंटेंस में है लेकिन वो काम नहीं कर रहा तो मैं उसके लिए हिम का यूज करूंगा। जैसे मैं उसे बता रहा हूं, आई एम टेलिंग हिम, मैं उसे भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग हिम, वो उसे भेज रहा है, ही इज सेंडिंग हिम। क्लियर है बात? ये अगर सेंटेंस में जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है और वो सेंटेंस में काम कर रहा है लेकिन वो फीमेल है तो उसके लिए शी का यूज होगा। उसके लिए शी का यूज होगा। जैसे वो खेल रही है, शी इज प्लेइंग, राइट, वो अपने रूम में बैठी हुई है, शी इज सिटिंग इन अ रूम। अगर उसकी किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो हर का यूज होगा। जैसे मैं उसकी बहन से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू हर सिस्टर, राइट। अब मैं बोलता हूं उसका भाई मेरे साथ खेल रहा है, हर ब्रदर इज प्लेइंग विद मी। क्लियर बात ये? और अगर फीमेल सेंटेंस में है लेकिन वो काम नहीं कर रही तो उसके लिए भी हर का यूज होता है। जैसे मैं उससे बात कर रहा हूं, अब बात करने वाले सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? बात करने का। करने वाला कौन है? मैं, उससे, और वो फीमेल है, वो सेंटेंस में है लेकिन वो काम नहीं करता तो उसके लिए हर का यूज होगा। नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए इट का यूज होता है अगर ये सेंटेंस में है, सब्जेक्ट है। जैसे ये बहुत तेज चल रहा है, जैसे पंखा टंगा हुआ, मैं इसके लिए बोल रहा हूं ये बहुत तेज चल रहा है, इट इज रनिंग वेरी फास्ट, इट इज रनिंग वेरी फास्ट, तो ये सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, राइट। ये बहुत हैवी है, इट इज वेरी हैवी। अब यहां समझने वाली बात ये है, मैंने बोला इट इज, तो इट इज को मैं इट एपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकता हूं। मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि इस वाले इट्स में और इस वाले इट्स में डिफरेंस होता है, इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगता। तो ये वाला जो इट्स है और ये वाला जो इट्स है, दोनों में फर्क है। इसका मतलब है इट इज और इट हैज, दोनों हो सकते हैं, दोनों को ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला इट्स जो है वो ऐसी बात हुई जैसे इसका कलर, जैसे इट्स कलर मतलब ये वाला इट्स यूज होगा। क्लियर है बात? ये वाला इट्स। इसका वजन, इसकी स्मेल, इसकी स्पीड, राइट, इसकी रबड़, समझ के बात? इसकी आवाज, कोई भी चीज हो सकती है वो, तो उस केस में हम इट्स यूज करते हैं, ये वाला इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला। और अगर नॉन लिविंग थिंग या एनिमल सेंटेंस में प्रेजेंट है लेकिन वो काम नहीं कर रहा
तो वो ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज सेंटेंस में है लेकिन वो काम नहीं करे तो वो ऑब्जेक्ट ही है, उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। ये इनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूरल की। अगर थर्ड पर्सन है और वो ज्यादा है, जैसे वो तुम्हें बुला रहे हैं, दे आर कॉलिंग यू, यहां पे दे आर कॉलिंग यू, तो यहां पे THEY, दे, वो तुम्हें बुला रहे हैं, राइट। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वो मुझसे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू मी। वो आज इंडिया से बाहर जा रहे हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया टुडे। तो उस केस में हम ये वाला दे यूज कर रहे हैं। उनकी किसी चीज के बारे में बात हो रही है, उनका कोच यहां नहीं है, तो हम ये उनके लिए देयर बोलेंगे, उनका कोच, देयर कोच, THEIR, स्पेसिफिकली याद रखना, ठीक है। इसमें भी कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, THEIR, THERE, ये अलग देयर है, ये अलग देयर है। ये देयर मतलब है उनका, उनकी, उनके, उनका घर, देयर होम, उनके दोस्त, देयर फ्रेंड्स, उनके कपड़े, देयर क्लोथ्स, उनकी स्पीड, देयर स्पीड, उनकी परफॉर्मेंस, देयर परफॉर्मेंस। तो उसमें सब में देयर यूज हो रहा है, THEIR। और अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन है, वो ज्यादा है लेकिन वो काम नहीं कर रहे, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं। अब इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? देने का। अब इस सेंटेंस में दो चीजें, एक पैसे हैं और एक उन्हें, ये दोनों ही सेंटेंस में है लेकिन वो काम नहीं कर रहे, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। आई हैव गिवन मनी टू देम, आई हैव गिवन देम मनी। मनी और देम दोनों को बाद में ही लगाएंगे, आप आगे पीछे करके लगा सकते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में लेकिन काम नहीं कर रहे। आई हैव गिवन देम मनी, क्लियर है बात ये? तो ये हुआ आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान से समझ लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, नरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, लास्ट में बता रहा हूं आपको, वो ये कि जैसे मैंने बताया फर्स्ट पर्सन अपने लिए आई का यूज करेगा अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और ज्यादा है तो वी का यूज करेगा। लेकिन अगर वो अपने किसी चीज के बारे में, अपने किसी रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन ही है। जैसे बोलता मेरा भाई यहां आ रहा है, तो माय ब्रदर, तो वो थर्ड पर्सन हुआ, बोलने वाला मैं हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। जिससे मैं बात करूं, मैं आपसे बात करूं, तो आप ही सेकंड पर्सन हुए। जिसके बारे में बोला, चाहे मैंने अपने भाई के लिए बोला, हमारे टीचर स्कूल गए हैं, आवर टीचर हैज गॉन टू स्कूल, आवर टीचर, वो थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा घर थर्ड पर्सन है, तुम्हारा घर यहां नहीं है, योर होम इज नॉट हियर, तुम्हारे दोस्त यहां नहीं है, योर फ्रेंड्स आर नॉट हियर, तो वो थर्ड पर्सन ही है। योर फ्रेंड्स, योर होम, वो थर्ड पर्सन है। तुम्हारा स्कूल अच्छा है, योर स्कूल इज गुड, थर्ड पर्सन ही है वो। याद रहेगी बात ये? ऐसा नहीं है कि आपने बोला मेरा भाई, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। नो, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला व्यक्ति है, सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है वही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। अगर फर्स्ट पर्सन अपने किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है, अपनी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो वही वो थर्ड पर्सन ही है। जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। याद रहेगी बात ये? आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो इससे आगे हम बढ़ेंगे, जहां भी आपको ये समझने की जरूरत है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।